नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। करशंग में हुआ भयावह हादसा, सिलीगुड़ी के 5 युवक वाहन सहित खाई में गिरे, 4 युवकों का मिला शव, एक की खोज अभी भी है जारी। करशंग में काफी दुखद हादसा हुआ है। एक वाहन गिरने से सिलीगुड़ी के 5 युवक लापता हो गए थे, जिसमें से 4 युवकों का शव आज बरामद कर लिया गया है और एक की तलाश की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 5 दोस्त घूमने के लिए सिलीगुड़ी से करशंग गए थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिलीगुड़ी रतकोला निवासी सुब्रतो दास, ऋषभ दास, अभ्रू कमल कुंडू, विक्रम दास और एनजीपी इलाके के रहने वाला रोनाल्डो घूमने के लिए गए थे, लेकिन गाड़ी से नियंत्रित खत्म होने के कारण गाड़ी एक गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 5 युवक गहरी खाई में गिर गए। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार दमकल पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम राहत कार्य में जुटी हुई है। अभी तक 4 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश अभी भी की जा रही है। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोविड-19 ने पकड़ ली है भयानक रफ्तार। 24 घंटे में मिले 128 नए संक्रमित। वार्ड पार्षद पुष्पा मजूमदार का पूरा परिवार भी कोरोना वायरस से हुआ संक्रमित। जिला प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 24 घंटे में ही 128 नए संक्रमित मिले हैं, जिससे जिले में अभी तक कुल संक्रमितों की संख्या 1679 पहुंच चुकी है। इनमें से 399 मरीजों का इलाज अभी भी कोविड अस्पतालों में चल रहा है, जबकि 1275 लोगों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी तक जिले में 15 लोगों की मौतें हो चुकी है। सबसे डराने वाली बात यह है कि उत्तर दिनाजपुर जिले में डॉक्टर से लेकर नर्स तथा फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर संक्रमित पाए जा रहे हैं। यहां तक कि रायगढ़ नगर पालिका के 7 नंबर वार्ड की पार्षद पुष्पा मजूमदार का पूरा परिवार कोरोना से संक्रमित पाया गया है। वार्ड पार्षद के संक्रमित पाए जाने से उनके संपर्क में आने वाले अन्य पार्षद, अन्य लोग काफी आतंकित हैं और अपनी जांच करवा रहे हैं। पीएफ के पैसे जमा करने की मांग में चाय बागान श्रमिकों का आंदोलन जारी। विभिन्न मांगों को लेकर 6 दिनों से धरने पर बैठे कोहिनूर चाय बागान के श्रमिक। बागान प्रबंधन ने पिछले मालिक पर मड़ा आरोप। प्रोविडेंट फंड की बकाया राशि जमा करने, सेवानिवृत्त श्रमिकों की ग्रेच्युटी प्रदान करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर अलीपुरद्वार जिले के कोहिनूर चाय बागान के श्रमिकों का धरना जारी है। ये श्रमिक अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे इन श्रमिकों ने बताया कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे लोग अपने आंदोलन पर डटे रहेंगे। धरने पर बैठे इन श्रमिकों ने बताया कि वे लोग वर्षों से चाय बागान में काम कर रहे हैं। उनके वेतन से पीएफ के पैसे काटे जाने के बावजूद उनके पीएफ अकाउंट में रुपयों को जमा नहीं किया जा रहा है। इन सब कारणों से सेवानिवृत्त के बाद श्रमिकों को प्रोविडेंट फंड के पैसे से वंचित होना पड़ रहा है। दूसरी ओर चाय बागान में प्री लॉक आउट नोटिस टांग दिया गया है। बागान प्रबंधन का कहना है कि पूर्व के प्रबंधन ने श्रमिकों के पीएफ अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराए। उन्होंने कहा कि बागान अपने हाथ में लेने के बाद वे इन समस्याओं को मिटाने के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष समेत 500 भाजपा समर्थक तृणमूल कांग्रेस में शामिल। कूच बिहार जिला भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष व वर्तमान जिला सचिव शैलेंद्र प्रसाद शव समेत 500 से अधिक भाजपा समर्थक सोमवार को सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तृणमूल कांग्रेस के जिला पार्टी कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में इन सभी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। इस अवसर पर तृणमूल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पार्थ प्रीतम रॉय, मंत्री विनय कृष्ण वर्मन के अलावा पार्टी के उच्च पदस्थ नेता व काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं भाजपा पार्टी से तृणमूल में शामिल होने वाले भाजपा के पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष शैलेंद्र प्रसाद शव ने कहा कि सत्ता में आने से पहले ही भाजपा तरह तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप भी लगाया। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में भाजपा समर्थकों के तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। गवर्नमेंट ना आसार परे तार आगे जा चलছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আজকে যারা জেলা প্রেসিডেন্ট ছিল, যারা জেনারেল সেক্রেটারি ছিল, তারা কি অবস্থা ছিল, আজকে কি অবস্থায় আছে। এমপি ইলেকশন জেতার পরে একজন জিএস তারা 1 মাসের মধ্যে স্করপিও কিনে নেয়, যারা 500 টাকা তাদের পকেটে থাকতো না। এরকম ভ্রষ্টাচার চলছে পার্টির মধ্যে। কর্মীদের সাথে কোনো লিঙ্ক নেই, এদের কাছের লোককে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। যারা বিজেপির আগের যারা ছিল আদি, যারা বলা যেতে পারে, তাদের কোনো জায়গা নেই। একটা লবিবাজি চলছে, মানে পয়সা খাওয়ার লবিবাজি যেটা বলি।
মানে তৃণমূল থেকে লোক প্রধান পঞ্চায়েত প্রধানকে কী করে নেওয়া যাবে টাকা দিয়ে, আবার এদেরকে কী করে বিক্রি করা যাবে, মানে একটা বিশ্রী মানে এসে দাঁড়াইছে। তো আমি মনে করছি এরা যা করতেছে সেটা তো সেই আদর্শ নিয়ে তো আমরা পার্টিতে আসি নাই। আমরা পার্টিতে আসছি সমাজের সেবা করার জন্য আসছি, লোকের সেবা করার জন্য আসছি। কিন্তু এদের দুর্নীতি দেখে আর থাকতে ইচ্ছা করলো না। তাই বললাম না, আমরা এসে যেখানে জায়গা থাকবে, যেখানে কাজ করে সম্মান থাকবে, যেখানে কাজ করে জায়গা থাকবে, সেখানে আমরা এসে যাই মানুষের জন্য কাজ করি। এখন বিজেপির কি পদে আছে? বিজেপির আমি এখন বর্তমানে আমার কোনো ইসে পদ নেই। এর আগে ছিলাম আমি সেক্রেটারি ছিলাম, জেলা সেক্রেটারি ছিলাম। তারপরে কত সাল অব্দি? আমি 6 মাস আগে ছিলাম। দাদা একবার জেলা সভানেত্রীর বিজেপি জেলা সভানেত্রীর বিরুদ্ধে আপনি একবার ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছিলেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, বলবেন আজকে দলবদল করার পর? না, যেটা দিয়েছিলাম একদম ইসে আমি আজকে বলবো, মানে বিজেপির জন্য উনি কোচবিহার বিজেপির জন্য উনি রাক্ষসী। আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই পোস্টটা দিয়েছিলাম, উনি সত্যিকারের রাক্ষসী। উনি দলটা যত অবধি খাবে না তত শান্তি থাকবে, উনি শান্তিতে থাকতে পারবে না। আগামী দিনে বিজেপিতে তাই হবে। ওনারা স্বপ্ন দেখছে, স্বপ্ন কীরকম, কেন্দ্রে মোদি করে দিবে, আমরা এখানে জিতে যাবো, কর্মীর দরকার নেই, এখানে কোনো লোকের দরকার নেই। তো আগামী দিন দেখতে পারবেন আপনারা। আজকে আমি বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, 8টা বিধানসভা ওরা একটা কাছাকাছি পৌঁছতে পারবে না। আপনারা এটা মিলে দেখে নিন। বিজেপি বুথে এটা প্রথমবার বিজেপি বুথে বেশিরভাগ বুথে পোলিং এজেন্ট দিতে পারবে না। পরিবেশ তৈরি করবার চেষ্টা করছে তারা। আমাদের সরকার যে কর্মকাণ্ডগুলো নিচ্ছে, করোনা আবহে নেত্রী যেভাবে কাজ করেছেন, আর ঘরে বসে বিজেপির নেতারা শুধুমাত্র ফেসবুক ভাইরাল করেছে, অরাজকতার পরিবেশ তৈরি করেছে এবং কোথাও কোথাও সম্প্রীতি নষ্ট করবার চেষ্টা করছে, মৃত্যু নিয়ে রাজনীতি করবার চেষ্টা করছে। এবং আমরা বারবার দেখেছি তাদের দ্বিচারিতা। যখন স্বপ্না বর্মনের উপর লাঞ্ছনা করা হয় তাদের মুখে রা নেই, তার নাম যখন টপস থেকে বাদ যায় তখন তাদের মুখে রা নেই, কিন্তু একটা আত্মহত্যাকে মৃত্যু বলে উত্তরবঙ্গজুড়ে বন্ধ ডাকার মতো এই করোনা হয়ে কর্মসূচি তারা নেয়। এইভাবে গোটা বাংলাকে তারা একটা বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু মানুষ উপলব্ধি করছে যে তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সত্যিকারের জননেত্রী, বাংলার মানুষের জন্য তিনি আপ্রাণ কাজ করে যাচ্ছেন এবং সেই ধারাবাহিকতা, সেই কাজের নিরিখেই দিকে দিকে গোটা বাংলা জুড়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে আসবার একটা ঢল নেমেছে। रूस के बाद चीन से आई बड़ी खुशखबरी, जल्द मिल सकती है कोरोना वैक्सीन। कोरोना महामारी से निपटने के लिए पूरी दुनिया कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार कर रही है। वैक्सीन बनाने को लेकर दुनिया के कई देशों के बीच एक तरह की रेस चल रही है। इस रेस में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और चीन सबसे आगे है। इस बीच रूस के बाद अब चीन की पहली कोरोना वैक्सीन चाइना फर्स्ट कोविड-19 वैक्सीन को भी मंजूरी मिल गई है। पीपल्स डेली का रिपोर्ट के अनुसार चीन की वैक्सीन ED5-nCoV को पेटेंट मिल गया है। इस वैक्सीन को कैंसिनो बायोलॉजिक्स एंड कॉर्पोरेशन के सहयोग से बनाया गया है। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने पेटेंट मिलने की जानकारी देते हुए कहा कि इस पेटेंट को 11 अगस्त को मंजूरी दे दी गई है। चीन की इस वैक्सीन के तीसरे चरण का दुनिया के कई देशों में ट्रायल चल रहा है और इस साल के आखिर तक इसके बाजार में आने की उम्मीद है। सऊदी अरब ने कहा कि वो इस चीनी वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहे हैं। कैसिनियो बायोलॉजिक्स ने कहा कि वहां तीसरे चरण के परीक्षण के लिए रूस, ब्राजील और चिली के साथ भी बातचीत कर रहा है। वहीं चीन के सिनोफार्म कंपनी की वैक्सीन ने भी तीसरे चरण में प्रवेश कर लिया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पहली और दूसरे चरण के ट्रायल में अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को 3 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। कंपनी दावा कर रही है कि उसकी वैक्सीन इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। गृहवधू से सामूहिक दुष्कर्म, 2 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्वतंत्रता दिवस की रात एक गृहवधू के साथ सामूहिक बलात्कार किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मालदा जिले के चांचल थाने के चंद्रापाड़ा ग्राम पंचायत के चंडीपुर इलाके में इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। चांचल थाने की पुलिस ने घटना से जुड़े रहने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पीड़िता का पति दार्जिलिंग जिले में श्रमिक का काम करता है। जानकारी के अनुसार स्वतंत्रता दिवस की रात पीड़िता को घर में अकेले पाकर
आरोपियों ने उसके घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद घर लौटे उसके पति ने इस बारे में चांचल थाने में शिकायत दर्ज कराई। घटना के बाद जांच में जुटी पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। রাজমিস্ত্রি কাজ করি, প্রায় আমার এক সপ্তাহের উপর হয়েছিল, 8 দিন যাওয়া হয়েছিল। তাতে মধ্যে 15 আগস্টের দিন আমার ঘরে ঢুকে আমার বউকে দুজনে মিলে বলাৎকার করে চেঁচামেচির হুমকি দিয়েছে। ওই চেঁচামেচি করলে তোমার বাচ্চাকে গলা টিপে মেরে ফেলবো, প্লাস তুমি কাউকে বলবা না, এইসব কথা। আমি বাইরে ছিলাম, ইতিমধ্যে সকালবেলা আমাকে আমার বউ বলছে এই থেকে এই ব্যাপার, আমাকে এই করেছে, ধর্ষণ করেছে। আমি বলছি দাঁড়া, তুই লোককে জানাবি না, লোককে বললে আসামি ভেগে যাবে, তুই আগে। আমি কমপ্লেন করি, থানায় কমপ্লেন করলাম কলকি মোড়ে ক্যাম্পে। ওখান থেকে পুলিশের জায়গায় ছেলে দুটোকে উঠাইছে। উঠার পরে আমি আমার বউকে কাপড় যেগুলো পরেছিল, ধর্ষণ করেছিল, সেই কাপড় নিয়ে আমি পাঠিয়েছিলাম ক্যাম্পে। সেখান থেকে অভিযোগ করে তারপর থানায় পাঠিয়েছি। আমাকে মহিলাটার একটা ছোট বাচ্চা আছে, বাচ্চাটা দ্বারা আমাকে খবর দেয় যে আমাদের বাড়ি চুরি হয়ে গেছে। আমি যখন আসলাম তখন মহিলাটা আমাকে সম্পূর্ণ তার যে নির্যাতিতা হয়েছে তার পুরো কথা আমাকে খুলে বলে। তখন আমি গ্রামের মানুষকে জানাই এবং এই যে নির্যাতিতা করেছে যে ছেলে দুটো, আমি চাই, আমি মেম্বারের প্রতিনিধি, তার স্বামী, আমি প্রতিনিধি হিসাবে এবং গ্রামবাসী হিসাবে বলতে চাই যে তার কঠোর থেকে কঠোর শাস্তি চাই, আর শাস্তি যেন হয়, এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। 15 আগস্টের দিন, ঠিক আছে, বাচ্চাকে নিয়ে আমি শুয়ে আছি, রাত তখন 2টা-2:30 বাজে। ওরা 2 জন এসে আমাকে জোরদস্তি রেপ করেছে। তার মধ্যে আমি যদি কাউকে কিছু বলি তো ধমকি দিয়েছে, তোর বাচ্চাকে মেরে ফেলবো। ওই জন্য আমি কাউকে কোনো কথা বলিনি। সকালে উঠে আমি এই কথাটা সবাইকে জানিয়েছি। अलीपुरद्वार के सांसद जॉन बारला ने टोल प्लाजा तोड़फोड़ मामले के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। दिल्ली में मामला उठाने की कही बात, पुलिस पर लगाया निष्क्रियता का आरोप। अलीपुरद्वार के भाजपा सांसद जॉन बारला ने अलीपुरद्वार के बारोबेशा के निकट गुयाबाड़ी 4 लेन टोल प्लाजा में तोड़फोड़ के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। सोमवार को क्षतिग्रस्त टोल प्लाजा का जायजा लेने यहाँ पहुंचे भाजपा सांसद जॉन बारला ने इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की निष्क्रियता को लेकर भी सवाल उठाए। क्षतिग्रस्त टोल प्लाजा का जायजा लेने पहुंचे सांसद बारला ने टोल प्लाजा में तोड़फोड़ व 30 लाख रुपए की लूट मामले में सीधे तौर पर सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने इस पूरे मामले को दिल्ली में उठाने की बात कही। दूसरी ओर अलीपुरद्वार जिला पुलिस की ओर से सांसद के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। पुलिस की ओर से बताया गया कि नियमों के अनुसार पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है। हालांकि घटना के 4 दिन बीत जाने के बावजूद अब तक इस मामले में किसी गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। এখানে আসলাম যে ভারত সরকার যে সম্পত্তি, হ্যাঁ না, আর আমাদের সম্পত্তি বলবো, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী অবধি যেভাবে রোড হচ্ছে, এইখানে যারা কালেকশন করছে, এখানে চুরি হয়েছে আর ভাঙচুর হয়েছে, দাদাগিরি হয়েছে, এর জন্য কেন বলেন তো? এটা তো আমাদের ভারত সরকারের সম্পত্তি আছে, কেন এইভাবে কেন হচ্ছে? এর আগেবারেও বিপ্লব সরকার করেছে, এইবার বিপ্লব নর্জনারি করেছে, তারপরে আপনার দর্শকদেরকে এইভাবে করা উচিত না। এখানে তো প্রশাসনকে সাথ দেওয়ার উচিত ছিল, এদেরকে স্টাফদেরকে একটু এনার্জি দেওয়ার উচিত, কিন্তু এইভাবে ওইটাই আমি দেখতে আসছিলাম। আমি পুলিশ প্রশাসনকে বলছি ফার্দার ফিউচার এইরকম ঘটনা না ঘটুক, না হলে আমাদেরকে এমনি আমি এইটা নিয়ে তো আমি দিল্লিতে যখন সেশন শুরু হবে এটা আমি দিল্লি সরকারকে বলবো। আর এমনি আমরা একটা লেটার লিখেছি আমি দিল্লি সরকারকে যে এইভাবে ঘটনা ঘটেছে, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করেছে, আগামী দিন ফার্দার ফিউচার না হোক, আর যারা করেছে, যারা কালপ্রিট ওদেরকে অ্যারেস্ট করা হোক একদম। এর মধ্যে তো পুলিশও আছে, যারা ভাঙচুর করছে তো পুলিশে আছে। এই এখন তো দেখতেছেন না রাজ্য সরকারের যে পুলিশ প্রশাসন, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে কাজ করেছেন, সবাইকে মার দাঙ্গা ফসাদ এখন तो आम बात हो गया है। ये गोली बारूद बम बारूद ये तो वर्तमान सरकार के लिए तो आम बात हो गया है। इस प्रकार से लोगों को डराया जा रहा है। फर्दर फ्यूचर ऐसे ना हो, और मैं तो इसको चुपचाप बैठने वाला नहीं, मैं दिल्ली सरकार तक इसको पहुंचाऊंगा। और जो भी कांड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी क्षति किया उनका ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, अन्यथा हम लोग आने वाला दिन इसके लिए जोरदार आंदोलन। मंदिर निर्माण के लिए नगरपालिका के प्रशासक कार्तिक चंद्रपाल ने की आर्थिक मदद।
कालियागंज नगर पालिका के प्रशासक कार्तिक पाल ने भगवान वैष्णो के मंदिर निर्माण में आर्थिक सहयोग प्रदान की है। बताया जा रहा है कि कार्तिक पाल ने प्रशासक के रूप में नहीं बल्कि इलाके के वरिष्ठ व्यवसायी के तौर पर कालियागंज दिलालपुर में बन रहे भव्य वैष्णो मंदिर के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। कालियागंज शहर से 10 किलोमीटर दूर वरुण पंचायत इलाके में दिलालपुर गांव में भगवान वैष्णो का भव्य मंदिर बनाने की पहल शुरू की गई है। कार्तिक पाल ने बताया कि एक धर्मपरायण व्यक्ति के तौर पर उन्होंने मंदिर निर्माण में आर्थिक सहायता प्रदान की है। না আকর্ষণ বা টান নয়, আপনারা সবাই জানেন গত দোল পূর্ণিমার পুণ্যতিথিতে এখানে একটা পুকুর খনন করতে গিয়ে একটা ভগবান শ্রী বিষ্ণুর মূর্তি উদ্ধার হয় এবং তারপরে এখানকার গ্রামবাসীরা বা এখানকার যে পুজো কমিটি রয়েছে তারা সবাই মিলে সেই মূর্তিটাকে এখানে সুরক্ষিত অবস্থায় রেখেছেন ওনাদের মন্দিরে এবং তারপরে গোটা গ্রামবাসী মিলেই তাদের একটা মনের ইচ্ছা এখানে ভগবান শ্রী বিষ্ণুর একটা মন্দির করবে এবং এই জায়গাটা বেশ বড় জায়গা, এখানে প্রায় 86 শতক জায়গা রয়েছে মন্দির কমিটির। সেখানে একটা বিষ্ণু মন্দির আপনারা দেখছেন অলরেডি কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু এখানে গ্রামের বেশিরভাগই কৃষিজীবী মানুষ। একটা মন্দির করতে গেলে একটা বড় পরিকল্পনা করতে গেলে অর্থটা মেন দরকার। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের এখানে নন্দীবাবুরা আসেন বা আরও অন্যান্য আমার কাছে গিয়েছিলেন কিছু আর্থিক সাহায্যের জন্য। এখানে কোনো রাজনৈতিক ব্যাপার নয় বা কোনো সরকারি কোনো পোর্টফোলিওর ব্যাপার নয়, এখানে আমি নিজস্ব ব্যক্তিগত উদ্যোগে এসেছি যাতে এই মন্দিরটা খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় এবং আমি আপনাদের মাধ্যমে আমি সমস্ত সাধারণ মানুষদের এবং ভক্তপ্রেমী মানুষদের অনুরোধ করব যে আসুন আমরা সবাই মিলে যাতে এই মন্দিরটা খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় এবং ভগবান শ্রী বিষ্ণুর যে মূর্তিটা রয়েছে সেই মূর্তিটা যেন আমরা মন্দিরে তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। যে যেরকম পারবেন সবাই আমাদের এই কমিটিকে আর্থিক সাহায্য করবেন। আমিও ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা আর্থিক সাহায্য করলাম এবং আগামীতে আমি মন্দির কমিটির পাশে রয়েছি, যতটা পারবো আরও সাহায্য করা যায় সেই চেষ্টা। মহেন্দ্রগঞ্জ নাট মন্দিরেও যাই, আমি বরাকালী মন্দিরেও যাই বা কাকর সিংহের চণ্ডীমায়ের মন্দিরে, সেটা না, মানুষ আমরা যে যার ধর্ম নিয়ে চলে, আমরা যে ধর্মের মানুষ আমরা সেই ধর্মের ক্ষেত্রে আমরা সবাই মিলে এগিয়ে যাই। আমি এগিয়ে যাওয়াতে যদি আরও 10টা মানুষ আসে সেটাই আমাদের লাভ এবং আমরা চাইবো যে সবাই মিলে আমরা এগিয়ে এসে যাতে এই মন্দিরটা তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয় এবং কেউ এখানে কোনো রাজনীতির রং খুঁজবেন না, কারণ ভগবান কোনোদিন রাজনীতি করে মানুষের পাশে যেভাবে आशीर्वाद करे আমরা সেই ভগবানের দ্বারস্থ হই, ভগবানকে একটা জায়গা দেওয়ার আমরা लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन,
एंड्रॉयड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बिजली संबंधित विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग में सीटू ने किया विरोध प्रदर्शन। लगातार बढ़ते बिजली बिल, बिजली क्षेत्र के निजीकरण सहित कई आरोपों के खिलाफ आज CITU ने विरोध प्रदर्शन किया। आज सुबह सीटू के कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी के सेवक रोड पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद सीटू के कार्यकर्ता सेवक रोड संलग्न बिजली विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगे। संगठन की ओर से कहा गया कि कोरोना काल में इस बढ़ते बिजली के बिल से आम लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक बिजली संबंधित मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आज हम लोग यहाँ बिजली दफ्तर में बिजली अधिकारियों से मांगों को लेकर आए हैं। ये पेंडेमिक के समय विद्युत रीडिंग सही समय पर नहीं हुआ है। गरीबों का विद्युत का जो स्लैब था वो बढ़ गया है, उनको ज़्यादा दाम में देना पड़ रहा है। हम लोगों का दाबी है कि ये ज़्यादा बड़े स्लैब में ये विद्युत भुगतान नहीं करेंगे। इनको इनके वास्तविक स्लैब में ही विद्युत देना होगा और फ्री विद्युत 300 यूनिट देना होगा गरीब लोगों को, क्योंकि ये गरीब काम खो दिए हैं, गरीब नहीं खा कर रहे हैं, अभी भी उनके हाथ में काम नहीं है। इसलिए उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाए। बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकार बिक्री कर दे रही है, मोदी और ममता दोनों की सरकार, इसका भी प्रतिवाद हम लोग कर रहे हैं। इन्हीं साधारण लोगों के कुछ विषयों को लेकर हम लोग यहाँ डेपुटेशन और यहाँ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 15 एंड्रॉयड मोबाइल के साथ एक युवक गिरफ्तार। झारखंड से मालदा ला रहा था मोबाइल। मालदा में पुलिस ने आज तड़के सुबह चोरी के 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र के अनुसार सोमवार तड़के सुबह नाइट मोबाइल ऑफिसर ASI जयंत कुमार सरकार ने अपने साथियों के साथ पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान PTS मोड़ इलाके में फरक्का की ओर आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रोककर चालक की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल चालक के बैग से 15 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किया गया। मोटरसाइकिल चालक के पास इन मोबाइल से संबंधित कोई कागजात मौजूद नहीं थी। पूछताछ में उसने बताया कि वह झारखंड से यह मोबाइल चुरा कर बिक्री के लिए मालदा जिले के कालियाचक ले जा रहा था। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि उसका नाम सलीम शेख है, वह 21 वर्ष का है, वह कालियागंज थाने के सुल्तानगंज का रहने वाला है। आज उसे मालदा अदालत में पेश किया गया। सड़क मरम्मती की मांग में ग्रामीणों का प्रदर्शन। हरिश्चंद्रपुर थाने के सुल्तान नगर में सड़क मरम्मती की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बताया कि सुल्तान नगर से के उत्तरपाड़ा इलाके में कुशल तक 1.5 से 2 किलोमीटर सड़क जर्जर हो चुकी है। बदहाल सड़क पर यातायात करना बेहद मुश्किल हो चुका है। इन लोगों ने कहा कि 6-7 साल से सड़क बेहाल पड़ा हुआ है। जर्जर सड़क पर यातायात मुश्किल हो रहा है। इन लोगों ने बताया कि इससे पहले कई बार स्थानीय प्रशासन व संबंधित विभाग से सड़क मरम्मत की मांग को लेकर आवेदन दिए जाने के बावजूद हालत जस की तस है। बरसात के समय हालात और भी सोचनीय हो जाती है। थोड़ी बारिश होने पर सड़क पर घुटने भर पानी जम जाता है। उन्होंने बताया कि कभी आभार प्रशासन की ओर से सड़क पर मिट्टी डाल दिया जाता है, जो ना काफी है। बारिश में फिर सड़क बदहाल हो जाती है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि दैनिक यात्रियों के अलावा स्कूल विद्यार्थियों और मरीजों को यातायात में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। হরিশ্চন্দ্রপুর থানার সুলতানগরের উত্তরপাড়া এলাকা থেকে প্রায় কুশল পর্যন্ত 1.5 থেকে 2 কিলোমিটার রাস্তার বেহাল পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে যাওয়া আসার প্রচুর অসুবিধা হচ্ছে এলাকার লোকের, প্লাস এমার্জেন্সি পেশেন্ট ডেলিভারি কেস টেস থাকলে তারা গাড়ি নিয়ে যেতে পারছে না, তাদেরকে প্রচুর দূর দিয়ে ঘুরে যেতে হচ্ছে, ফলে তারা টাইমে পৌঁছাতে পারে না। স্থানীয় এলাকার সূত্রে জানা গেছে যে এই রাস্তার প্রায় 6-7 বছর ধরে এই অবস্থা। এই রাস্তার কাজ শুরু হওয়ার কথা বলেও কাজ শুরু হয়নি। এই রাস্তার এইরকম পরিস্থিতিতে স্থানীয় লোকেরা চাইছে যে এই রাস্তার কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হোক, তাহলে তারা খুব উপকৃত হবে। এই রাস্তার মধ্যে প্রত্যেকদিন একটা না একটা অ্যাক্সিডেন্ট হতেই থাকে। তারা চায় যে কোনো রাস্তার কাজ তাড়াতাড়ি শুরু হোক,
আমি প্রশান্ত, ক্যামেরায় দিলীপ। এটা তো রাস্তাটা রিপেয়ারিং এর কাজ শুরু করার কথা বলেছিল, বলে তো কি হলো? এই রাস্তাটা কতদিন ধরে এরকম আছে? অনেক দিন থেকে 15-20 সাল 25 সাল হয়ে গেল এইভাবে চলছে। কেউ মাথা লাগাচ্ছে না। খুব অসুবিধা তো, একটা বাইক নিয়ে আসলে পরে ও বাপ মা করবে, কিভাবে যাবো? जलपाईगुड़ी में नवनिर्मित पानी की टंकी 24 घंटे के भीतर हुई ध्वस्त। 2 युवक बाल बाल बचे, इलाके में मचा हड़कंप। उद्घाटन के मात्र 24 घंटे के भीतर नवनिर्मित पानी की टंकी के ढह जाने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जलपाईगुड़ी सदर ब्लॉक के खड़िया ग्राम पंचायत के पोड़ोपाड़ा इलाके में सोमवार सुबह इस घटना के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार इलाके के प्राथमिक विद्यालय के सामने एक पानी की टंकी स्थापित की गई थी। रविवार सुबह पानी की टंकी काम करना शुरू किया था, लेकिन 24 घंटे के भीतर ही पानी का यह टंकी टूटकर ढह गई। हादसे में 2 युवक बाल बाल बचे। स्थानीय लोगों ने बताया कि टंकी के निर्माण में घटिया क्वालिटी के सामान इस्तेमाल किए जाने के कारण यह हादसा हुआ है। लोगों ने तत्काल सरकारी गाइडलाइंस के अनुरूप टंकी का निर्माण कार्य फिर से शुरू करने की मांग की है। स्थानीय पंचायत समिति के सदस्य रोमा रॉय ने आरोप लगाया कि सरकारी नियमों के अनुसार पानी की टंकी नहीं बनाई गई। यहाँ तक कि ब्लॉक प्रशासन के किसी इंजीनियर को निर्माण कार्य के वक्त यहाँ नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि वह इस बारे में प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज कराएंगी। দেখুন, আমাদের এই বুথে তো প্রত্যেকটা বুথে তো একটা করে জলের ট্যাঙ্কি হয়েছে, কিন্তু যখন এগুলো হলো তখন কাজ হচ্ছে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ারদের কিন্তু কখনো আমরা এখানে দেখতে পাইনি। কিন্তু কাজের মান কিন্তু ভালো নেই, টিন একদমই ভালো না কোয়ালিটি। তার মধ্যে হচ্ছে এখানে যে ওরা এরকম করে করছে, ইঞ্জিনিয়াররা তো একদিন এসে দেখবে, সেটা কিন্তু ওরা কখনো এসে দেখেনি। কি হয়েছে? তারপরে কালকে যখন এটা ওরা জল দিবে বলে উদ্বোধন করলো, আজকে তো সকালবেলা জল যখন আসার পর ট্যাঙ্কি যখন ভর্তি হয়ে গেছে, হওয়ার পর ব্যাস ট্যাঙ্কিটা মানে ভেঙে গেছে গোটাটাই। এখন এলাকাবাসী তো এটা নিয়ে মানে ক্ষুব্ধ হয়ে আছে। এখন এটা নিয়ে এখন আমাকে ব্লকে তো জানাতেই হবে, আর কি বলবো। এখন এটা নিয়ে ব্লকে জানাবো, দেখি তারা কি ইয়ে করে। ব্লক থেকে আমার জানানো কর্তব্য, জানাবো। কি বলবো? ওদের তো এটাই ধারণা, আর আমিও দেখছি যে ওদের কাজ করার যে মান আর কি, সেটা ভালো না। টিন ভালো না, ট্যাঙ্কির ভালো। হ্যাঁ, তো এগুলো তো ইঞ্জিনিয়ারদের একটা দায়িত্ব আছে না, সেগুলোকে ভালো জিনিস দিয়ে ভালো ইয়ে করে করা, সেই জিনিসগুলো কিন্তু ওরা করেনি। पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी कोरोना पॉजिटिव। राज्य के पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर फैलते ही उनके समर्थक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना के साथ जगह जगह पूजा पाठ शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि 16 अगस्त को आए रिपोर्ट में पूर्व मंत्री के पॉजिटिव होने की बात सामने आई। हालांकि अब तक इस बारे में पूर्व मंत्री कृष्णेंदु चौधरी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है। इधर पूर्व मंत्री के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद पिछले 1-2 दिन में उनके संपर्क में आए लोगों की चिंता बढ़ गई है। दुनिया में अब तक 2.18 करोड़ लोग हो चुके हैं कोरोना वायरस से संक्रमित। न्यूजीलैंड में 1 महीने के लिए आम चुनाव टाले गए। इटली में सभी नाइट क्लब और डिस्को 3 हफ्ते के लिए किए गए बंद। दुनिया भर में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 2,18,24,014 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 1,45,58,310 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 7,73,028 लोगों की मौतें हो चुकी है। यह आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। बढ़ते मामलों को देखते हुए न्यूजीलैंड ने लोकसभा चुनाव टालने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री जेसिंडा ऑर्डन ने रविवार को कहा कि चुनाव 17 अक्टूबर को होंगे। चुनाव के लिए पहले 19 सितंबर का समय तय किया गया था। अब तक देश में 1,622 मामले सामने आए हैं और 22 लोगों की मौतें हुई है, लिहाजा चुनाव को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। वहीं इटली ने सोमवार से 3 हफ्ते के लिए अपने सभी नाइट क्लब, डिस्कोज और क्लब को बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ लोगों से कुछ इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे के बीच मास्क पहनना जरूरी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री रॉबर्ट स्प्रेंजा ने रविवार को कहा कि इस बीमारी से हुई मौतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। लोगों की सुरक्षा के लिए यह कदम उठाना जरूरी है। कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर फिर हुआ आतंकी हमला। एक पुलिस ऑफिसर शहीद, सीआरपीएफ के 2 जवान हुए घायल। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के किरेरी इलाके में आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त नाका पार्टी पर फायरिंग की है। हमले में एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए हैं।
सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हुए हैं। इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। 4 दिन में पुलिस पर आतंकी हमले की यह दूसरी घटना है। 14 अगस्त को नौगाम में आतंकियों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। पिछले कुछ दिनों में पुलिस पार्टी और सेना के काफिले पर आतंकी हमले बढ़ गए हैं। 12 अगस्त को बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों पर हमला किया गया था, जिसमें एक जवान घायल हुआ था। आतंकियों ने सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त पार्टी को निशाना बनाया था। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।